Hello students, how are you? Fine. Let us start reading further. We will study to this topic today. And today I am going to read this topic to you all. And what is the topic? The topic is a pre-fertilization. And what is a pre-fertilization? In this topic, formation of gamete and gamete transfer. यानी प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का पहले का समय उसमें होता क्या चीज है? तो भाई फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब बन जाएंगे और बनेंगे फिर एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो उसमें फ्यूजन होगा। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या चीज है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स बनते हैं और वह गैमेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाते हैं? तो भाई जो गैमेट्स होते हैं वो तो सब नॉन मोटाइल्स होते हैं। उसमें तो न ही फ्लैजिला होता है, न ही विंग होता है, न ही सीलिया होता है। तो आप कैसे जाएं? तो भाई पॉलिनेशन आपका जो है वो मीडियम होता है जिससे गैमेट का ट्रांसफर होता है, जो आगे हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं उसका स्टडी किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसका? स्टामेन का। स्टामेन क्या? मेल पार्ट्स है, यानी कि आपका फ्लावर्स का मेल पार्ट्स होता है। और ये मेल पार्ट्स का नाम स्टामेन और दूसरा नाम होता है एंड्रोसिया। अब हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, एक जो है हम लोग स्टामेन को बाहर निकालें और बाहर निकाल कर उसका एग्जामिन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है? लोब लाइक स्ट्रक्चर है। दो लोब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, इसलिए इसका नाम क्या? बाइलोब स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है सोलेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसे हम लोग एंकर कहते हैं, और नीचे वाला आपका जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होता है, फिलामेंट्स कहते हैं। और इसमें दो लोब जो होता है एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से ऐड होता है। साइड में जो है डायसेंस होता है, लाइन ऑफ डायसेंस होता है जहां से ब्रेक होता है और इसमें से मेल गैमेट्स बाहर निकलते हैं और बाई जो है पॉलिनेशन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। अब पॉलिनेशन भी एक मीडियम से होता है, जैसे हम लोग पॉलन एसेट्स कहते हैं। तो पॉलन एसेट्स में क्या होता है? बाई विंड्स, बाई क्लाउड्स ऑफ द इंसेक्ट्स, बाई ह्यूमन बीइंग इटीसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। अब इसका हम लोग जो है अगर ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में हमको चार चेंबर दिखाई देते हैं और इस चेंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन सैक। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। यहाँ पर लिखा हुआ पॉलन सैक। और ये पॉलन सैक जिसमें आपके जो है पॉलन मदर सेल बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन बनते हैं, पीएमसी। तो वो पॉलन ग्रेन बनता है, तो जिसमें बनता है वो क्या? एक तरह से हम कह सकते हैं वो यूटेंसिल बर्तन जिसमें वो सारे सामान रखे हुए हैं, जिसमें वो आपका फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप कह सकते हो कि अनदर नेम ऑफ पॉलन सैक इज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये आपका एक एक लोब होता है जिसमें दो दो चैम्बर आ गए, तो आप क्या कह सकते हो? ईच लोब हैव टू थिकस, सो कॉल्ड डाइथिकस। यानी कि दो चैम्बर है, दो थीका है, तो डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। एक लोब में दो आपका थीका होता है। अब ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये भी इसमें भी आपको दिखाया गया है कि लाइंस ऑफ डाइसेंस कौन सा है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो जब ब्रेक करेगा, यहीं से जब ब्रेक करेगा तो फिर आपका पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और जो है एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चर को जो है डीपली। तो देखेंगे क्या कि आपका चार चैम्बर ऐसे स्ट्रक्चर से होता है। तीन आपका जो है लेयर ऊपर पाया जाता है, एक लेयर जो होता है टेक्टम होता है, यानी चार आपका लेयर होता है, जिसमें से तीन लेयर क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, और एक लेयर जो इस साइड वाला जो होता है टेक्टम वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। उनके बीच भीतर क्या होता है? स्पोर बनाने वाले टिश्यू होते हैं जो आपके क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, जिसमें मियोसिस स्ट्रक्चर है, मियोसिस फेज चलता है, जिसमें वो आपका जो एक से दो या चार में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल मियोसिस में क्या होता है? वन मदर सेल डिवाइड इन फोर इक्वल डॉटर सेल्स। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मियोसिस स्ट्रक्चर होता है और आपका पॉलन ग्रेन क्या होता है? टेट्रेड स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि चार जो है उसके सेल बनते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला इंडोथीसियम और उसके नीचे वाला मिडिल लेयर। इन तीनों लेयर का काम क्या? प्रोटेक्शन करना है।
फिर उसके नीचे वाला एक लेयर जो होता है जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइपिटम बोलते हैं, और इसके भीतर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। यह आपका स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है क्या करता है, तो मेल गैमेट्स बनाने का काम करता है या फीमेल गैमेट्स बनाने का काम करता है। अब इसमें आपके जो सेल होते हैं, आपके जो है जो साइटोप्लाज्म होता है, तो उसमें आपका हम कह सकते हैं कि उसमें न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लेकिन उसमें आपका क्या होता है, ये कन्फर्म होता है ऐसे सेल में मियोसिस आपका फेज चलता है, जिससे ये सेल डिवाइड करके 4 सेल में कन्वर्ट होते हैं। अब इससे आगे भी जो है इसका आगे वाला पार्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो एक सेल के रूप में देखा जाएगा, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे का जो है वीडियो का लाभ लेने के लिए आप लोग नारायण अकाडमी 1715 नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि आपको अधिक से अधिक वीडियो का फायदा मिले। ओके।